हेलो बच्चों। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 14। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का ये चित्र बना हुआ है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी ये जो भवन बना है, ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। सात सात ऊंचे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर को हम देखते हैं, टावर के शिखर को देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यानी जो भवन है उसके सिर से हम इस जो टावर है उसके पाद बिंदु यानी उसके आधार पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो 45 अंश का कोण बनना है। 45 अंश का कोण अवनमन कोण बनता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें बताना है कि जो भवन है, भवन से लेके और टावर तक की दूरी कितनी है। तो आइए बच्चों, हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना टावर की ऊंचाई माना टावर की ऊंचाई CD है। हमने मान लिया बच्चों टावर की ऊंचाई CD है और भवन की ऊंचाई AB बराबर है बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे बच्चों AB बराबर है CE के। तो कितना दिया है इसमें, 7 मीटर। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से हमें इस पूरे टावर की ऊंचाई हमने CD मानी है, तो इस पूरी टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC को लेंगे। ABC समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार फॉर्मूला होता है। tan थीटा यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो थीटा का मान कितना मानेंगे बच्चों, 45 अंश। और लंब हमारा कितना है, 7 मीटर, और आधार हमारा कितना है, x मीटर। तो हम जानते हैं बच्चों tan 45 का मान होता है 1 इक्वल टू 7/x। इसके नीचे एक मान की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर निकल आएगा 7 मीटर। यानी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7 मीटर निकल आई, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी 7 मीटर ही होगी। अब आयो दूसरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज DAE में। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा की जगह पे बच्चों क्या रखेंगे, 60 अंश। लंब हमारा कितना है, h, और आधार हमारा कितना है बच्चों, वही x मीटर यानी 7 मीटर निकला है। तो tan 60 का मान होता है बच्चों √3 इक्वल टू h/7। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h का मान निकल आएगा बच्चों 7√3। यानी ये हमारा DE का मान निकल आएगा बच्चों 7√3 मीटर। हमें बच्चों इस टावर की ऊंचाई निकालनी है ना, यानी CD का मान निकालना है। तो CD बराबर बच्चों इसमें दिया है CE प्लस DE। तो CD बराबर CE का मान बच्चों इसमें दिया है 7 मीटर, और DE का मान इसमें बच्चों हमने निकाल लिया DE यानी h का मान 7√3। इसमें से बच्चों हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + √3। तो यही बच्चों
इसकी ऊंचाई है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई 7 1 + √3 मीटर है।